हरिओम नमस्ते। आप सभी को एजुकेशन ऑफ योगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका मनुष्य। मैं इस चैनल में आपका सीबीएसई का जो योगा चैप्टर है, मैं इस बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। पूरा कॉन्सेप्ट ओवरव्यू पूरा देता हूँ। इसमें मेरा एक कोशिश है कि आपको जितना सारे योगा का कॉन्सेप्ट वहाँ पे है, अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन आपको भेजूँगा। और मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल लाइकन जो घंटी का जो आइकन है उसको थोड़ा क्लिक कीजिए। तो आगे जाके अगर मेरा न्यू वीडियो जो आता है योगा के बारे में, तो आपके पास ये पहले आपके पास पहुंचेगा। चलिए शुरू करते हैं। पिछला यूट्यूब वीडियो में मैंने आपको बंधा के बारे में आपको मैंने बोला था। आज मैं मुद्रा के बारे में डिस्कशन करूंगा। मुद्रा एक संस्कृत वाक्यांश है जो हाव भाव या दृष्टिकोण का दर्शाता है। ठीक है। मुद्रा में मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सौंदर्य संबंधी हाव भाव शामिल है। ये जो मुद्रा है क्या है, यह मुद्र शब्द से आया है। आप इसको ध्यान में रखना है। ये जो मुद्रा है ये मुद्र शब्द से आया है। ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। योगी मुद्रा को ऊर्जा प्रवाहित करने वाली मुद्राओं के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है। इसको हम ऐसा अगर देखते हैं, योगी डिफाइन मुद्रा आज एनर्जी फ्लोइंग पोस्चर दैट कनेक्ट इंडिविजुअल प्राणिक फोर्स विथ यूनिवर्सल और कॉस्मिक फोर्स। तो यहाँ पे हम ऐसा एक सारांश ले सकते हैं कि हम जो आसन के साथ साथ मुद्रा का प्रयोग करेंगे तो आसन का जितना सारा बेनिफिट होने के साथ साथ हमारा जो प्राणिक जो एनर्जी है उसका जो फ्लो ऑफ नेचर है, इस मुद्रा के पर्टिकुलर स्पेसिफिक मुद्रा अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो उसमें जो बेनिफिट होता है आसन के थ्रू से वो ज़्यादा और स्टिमुलेशन होता है, ज़्यादा और हमको बेनिफिट मिलने लगता है। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं क्या कैसे टाइप का आपका कितना टाइप का मुद्रा है, क्या क्या है वहाँ पे हम देखेंगे आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड में। तो मुद्रा आपको मेनली 5 टाइप का कैटेगरी में सब कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जहाँ पे हस्त मुद्रा, मन मुद्रा, काया, बंध, देन अधर। ठीक है। हस्त जो हम पूरा जो हाथों का जितना सारे उंगलियां हैं उसमें हम एक स्पेसिफिक गेस्चर बना के, स्पेसिफिक पोजीशन बना के हम वहाँ पे मुद्रा बनाएंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हठ योगा प्रदीपिका एंड अदर योगिक लिटरेचर, मुद्रा इज ए योगासना, ये सॉरी योगांगा। ये हमको ध्यान में रखना, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा कि मुद्रा जो है एक योगा के कंसेप्ट में एक योगांग है, एन यूनिक ब्रांच ऑफ योगा दैट नीड्स ए हाई लेवल ऑफ सब्टल अवेयरनेस। यहाँ पे आसन करना और ध्यान करना और उसके साथ साथ मुद्रा का एडप्शन जो होता है, मुद्रा में जो हम एडप्ट लगाते हैं, उसका जो हम प्रैक्टिस में लाते हैं, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कैसा आता है, एक अच्छी तरह से हम सब्टल पार्ट में अगर कॉन्शियसनेस के साथ हम उसमें ध्यान लगाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तभी जाके हमको पता लगेगा कि ये मुद्रा में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है। तो आगे जाके जितना सारा हस्त का मुद्रा के बारे में बताया गया है, आपको मिनिमम अगर आप उसमें प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस लाना चाहते हो तो आपको मिनिमम 10 से 15 मिनट आपको उसी प्रैक्टिस में कंटिन्यूटी रख के 6 महीना तक करने से आपको अच्छी तरह से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये हस्त मुद्रा का ये जो हमारे 5 उंगलियां हैं, कौन सा उंगलियां किस तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। मुद्रा दैट कनेक्ट द थंब एंड इंडेक्स फिंगर कॉन्टैक्ट द मोटर ब्रेन ऑन ए वेरी modest level. They generate an energy loop that extend from the brain to hand back. ठीक है। अभी देखो
ये पारा जो है, मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले अभी ये जो हमारा पांचों उंगलियां हैं हम इसमें देख लेते हैं। जो थंब फिंगर है तो क्या है, वो अग्नि तत्व का है, ठीक है। तो हमारा इंडेक्स फिंगर जो है वो वायु तत्व या एयर एलिमेंट्स। देन हमारा मिडिल फिंगर जो है स्पेस एलिमेंट। देन हमारा रिंग फिंगर जो है आपका अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। देन हमारा लिटिल फिंगर है वाटर एलिमेंट, ठीक है। ये जितना सारा जो स्पेसिफिक जो एलिमेंट है जो रिप्रेजेंट करता है जिसे जिसे उंगलियों को, वो ऑलरेडी वैदिक टेक्स्ट में, वैदिक स्क्रिप्ट में ये पूरा साइंटिफिक प्रूवन है, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं क्या है ये जो थंब जो है, ये जो थंब है, जो फिंगर है, अगर हम एक स्पेसिफिक गेस्चर लेते हैं तो उसका जो कांटेक्ट नेचर रहता है एक सरफेस में, एक स्किन टू स्किन, तो वहाँ पे जो नर्व्स का जो पल्पिटेशन जो रहता है तो वहाँ पे ना हमको भी सेंसेशन फील करने लगता है, ठीक है। तो भी उसका जो एनर्जी है पूरा मोटर से लेके पूरा ब्रेन तक, फिर ब्रेन से लेके मोटर तक पूरा ये क्या है, साइक्लिंग नेचर की तरह हमारे एनर्जी फ्लो कराता रहता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अभी देखते हैं हमारा स्पेसिफिक, मैं इसमें थोड़ा आज जो वीडियो है थोड़ा लंग जाने वाला है, मैं इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना चाहता हूँ। देखो आगे जाके ये देखो प्राण मुद्रा, जो हमारे अंदर में प्राण जो है, हमारे वाइटल जो एनर्जी है वो हार्ट रीजन में रहता है, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे किया जाता है। हमने टिप ऑफ द थंब फिंगर, लिटिल फिंगर, देन हमारा कौन सा फिंगर आ गया, हमारा रिंग फिंगर। तो तीनों मिला के जब भी ये तीनों एक दूसरे को टच करते हैं ऊपर की ओर, तो यहाँ पे प्राण का मुद्रा का गेस्चर आता है। तो इसमें क्या बेनिफिट हो सकता है, इम्प्रूव द इम्यूनोलॉजी सिस्टम, एनहांस द फ्लो ऑफ एसेंशियल फोर्स थ्रू आउट द बॉडी, excellent for high blood pressure, sharpness vision and enhanced eyesight, aids in normal blood circulation throughout the body, mental tension, anger, restlessness and impatience are all relieved, soothes digestion and relieves stomach pain, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये डाइजेस्टिव पार्ट को और हमारा मेंटल स्टेट ऑफ एनर्जी को, फिर हमारे यहाँ पे जितना सारा विजन का जो है वो वहाँ पे एनहांस कर रहा है। तो ये प्राण मुद्रा है। फिर देखते हैं यहाँ पे पृथ्वी मुद्रा, जिसमें आपका बेनिफिट है एक्सीलेंट फॉर मेनी टाइप ऑफ स्किन डिसऑर्डर इंक्लूडिंग रैशेस, strengthens the body tissues especially brittle nails, aids in the prevention of premature graying and hair loss, encourages weight gain, aids in fatigue relief and recovery after illness or injury, provides bone strength and is beneficial in osteoporosis and arthritis। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना आर्थराइटिस जिन लोगों का रहता है, जिन लोगों का जॉइंट का इश्यूज रहता है, वहाँ पे पेन आता है, तो पृथ्वी मुद्रा करने से अच्छी तरह उनको बेनिफिट मिलता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में देखो आपका इंडेक्स फिंगर एंड थंब फिंगर जैसे एक दूसरे को लग के रहे, तो इसका जो बेनिफिट है, इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड लर्निंग, एड्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, रिड्यूस टेंशन एंड बूस्ट गुड सेंटिमेंट्स, assist with depression, increase brain health and concentration, excellent for headache relief। यहाँ पे ना ये जो ज्ञान मुद्रा है, स्पेशली आप जिसमें आप स्टडी कर रहे हो, आपका एकेडमिक कैरियर में अगर आप पद्मासन में या सिद्धासन में या वज्रासन में ऐसा बैठ के इस मुद्रा को आप अडॉप्ट करते हो, तो आपका जो एंजाइटी लेवल होता है पढ़ाई में, स्ट्रेसेस लेवल रहता है पढ़ाई में, तो ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे डाउन होने लगता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी डेवलपमेंट पूरा अच्छी तरह से इसमें होता रहता है। तो आपको ये ज्ञान मुद्रा मिनिमम आपको 10 से 15 मिनट आपको अच्छी तरह से हर रोज़ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट चलते हैं हमारा वायु मुद्रा, जिसमें जो हमारा इंडेक्स फिंगर है हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड करके
हम थंब के माध्यम से इसको लॉक कर रहे हैं। फिर टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर जो है हमारा रूट थंब में वहाँ पे टच होके लग रहा है। अभी इसका बेनिफिट क्या है? एक्सेस गैस एंड ब्लोटिंग आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, इट एड्स इन द रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन, एड्स इन द एलिवेशन ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, relieves arthritis, gout, Parkinson disease and paralysis pain, relieve chest pain and protect against cold and cough। देखो यहाँ पे ना वायु तो वात दोष का यहाँ पे पूरा अच्छा होता है। जिन लोगों का वात दोष प्रॉब्लम रहता है, वात दोष रहता है, तो वहाँ पे ना आपको इस मुद्रा को करने से अच्छी तरह से इसका बेनिफिट होता है। जिन लोगों का वात दोष रहता है, वात मीन्स वायु, तो जिन लोगों का वात दोष रहता है वहाँ पे जितना सारा हमारा जॉइंट एरिया है बोन का, तो वहाँ पे ना पेन रहता है, इन्फ्लेमेशन आता है। ठीक है, अगर इस वायु मुद्रा को वो लोग अडॉप्ट करेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी देखते हैं आपका सूर्य मुद्रा, जिसमें आपका रिंग फिंगर को फोल्ड करके हम थंब में उसको लॉक करके रख रहे हैं, और थंब जो रिंग फिंगर का जो टिप ऑफ द पार्ट है हम थंब का रूट में उसको टच कर रहे हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? जो मैं रेड कलर किया ना वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट में रख सकते हो। एड्स इन द रिडक्शन ऑफ हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल, डिसॉल्व एक्सेस फैट एंड एड्स इन वेट लॉस, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रेंथेन्स, एनहांस योर डाइजेशन। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्या है? शून्य मुद्रा, असिस्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ हियरिंग इशू। ठीक है, रिड्यूसेस थायराइड प्रॉब्लम, हील नमनेस एंड प्रोटेक्ट योर हार्ट, अलाउज यू टू हियर अनाहता नॉइज। अभी नेक्स्ट चलते हैं अपान मुद्रा। देखो पूरा मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर दोनों का पूरा टच हुआ है थंब में। इसमें अपान मुद्रा में इट इज यूज टू बैलेंस द थ्री दोषा। ठीक है, वात पित्त कफ, तो थ्री दोषा जो होता है, थ्री दोषा वो है वात पित्त कफ। इट रेज वात कफ एंड दोषा while decreasing pitta in the body. Breathing related disease are eliminated by doing it on a regular basis. Regular practice strengthens the heart. Regularizing the अपान मुद्रा aids in diabetic management। देखो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है डायबिटीज लोगों का, जिन लोगों को डायबिटीज रहता है। ठीक है, अभी देखते हैं भैरव मुद्रा। देखो एक हथेली पे दूसरा हथेली रिवर्स ऑर्डर में है, that gives you a sense of inner harmony and completion, calmed breath resulting in greater relaxation. This mudra of complete balance activate and neurosis all five elements। all five element का क्या है? हमारा अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, स्पेस है। ठीक है, देन हमारा चक्रास कौन सा है? कुंडलिनी चक्र, जो सप्त चक्र है कौन सा है? मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, देन आज्ञा चक्र, देन सहस्रार, देन प्राणा, पंच प्राणा क्या क्या है? जिसमें वाइटल फोर्स प्राणा, अपाना, समाना, उदाना, व्याना, दोषा, त्रिदोषा, वात पित्त कफ एंड बॉडीली सिस्टम, ये सारी चीज़ों को ना पूरा बैलेंस कराता है भैरव मुद्रा। बहुत ही मस्त प्रैक्टिस है। ठीक है, आपको ये करना है। लेकिन मेरा ये बार मैं हमेशा ये मेंशन करता हूँ कि आपको अच्छे टीचर के पास ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना है। अभी देखते हैं चिन्ह मुद्रा। अजलई के ये ज्ञान मुद्रा का सारे बेनिफिट यहाँ पे देता है। ठीक है, ज्ञान मुद्रा में थोड़ा सा फिंगर थोड़ा फोल्ड रहता है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट है। चिन्ह मुद्रा में एड विथ कंसंट्रेशन एज वेल एज स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, जिसमें मैनेजमेंट डिप्रेशन को मैनेजमेंट करता है। चिन्ह मुद्रा में ऑल्सो एड इन द रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी एंड माइंड, promoting serenity and elevating stress. This could be because it stimulates the root chakra। ठीक है, चिन्ह मुद्रा हमारा मूलाधार चक्र, रूट चक्र मीन्स मूलाधार चक्र को स्टिमुलेट कराता है। The driving force that provides us with energy is that root chakra। तो ये आपका हृदय मुद्रा है। हृदय मुद्रा में देखो हमने क्या किया, इंडेक्स फिंगर को पूरा थंब के रूट थंब में यहाँ पे लॉक किया, फिर
हमारा जो थंब, टिप ऑफ जो थंब जो है, हमने मिडिल फिंगर को एंड रिंग फिंगर में टच कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम अडॉप्ट कर रहे हैं और पूरा बॉडी स्ट्रेट रहेगा। तो ये सारे मुद्रा ना आपको पूरा ध्यान पोस्चर में ही आपको करना है। इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? कनेक्ट्स यू टू द रियलिटी ऑफ योर हार्ट। इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस टू फॉलो योर हार्ट। इट रिलीव्स इट revitalize one's vital force, reduce the number of scattered thought, reduce the amount of scattered energy, provides a strong sense of vitality and tranquility। देखो जहाँ पे ना इमोशनल की बात आता है, वहाँ पे हार्ट का भी क्या डिस्कशन भी होता है, ठीक है। इमोशनल जहाँ पे ज़्यादा ट्रिगरनेस होता है तो हमारे हार्ट का भी धीरे धीरे वीकनेस होने लगता है, ठीक है। उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है चारों तरफ से बॉडी में ठीक से काम करने के लिए। इसीलिए ये हृदय मुद्रा जो है हमारा जो हार्ट का जो कंडीशन है उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ता है, हाँ। और जिसमें जो इमोशनल का जो सप्रेशनेस नेचर जो है, जो थॉट जितना सारा है, वो थॉट को ना रिड्यूस करने के लिए ये हृदय मुद्रा बेनिफिट होता है, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है ना, जो स्कैटर्ड जो थॉट रहता है, हम उसके बारे में जितना हम सोच रहे हैं तो उसको सोचने के लिए भी हमारा एनर्जी भी वेस्ट होता है। वो एनर्जी को क्या है, उसमें जो वाइटल फोर्स का भी जहाँ तक रोल रहता है, वो जो वाइटल फोर्स है हार्ट के लोकेशन में ही स्थित है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमारे अंदर में इमोशनल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसीलिए हमको अगर ये हृदय मुद्रा हम पद्मासन के साथ या सीधासन के साथ हम बैठेंगे तो हमको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट तो ये योनि मुद्रा है। इसमें आपका बेनिफिट है reduces superfluous mind chatter by assisting the mind in ordering the senses, gives the necessary pause for a shift in viewpoint, helps to bring a distracted mind back to attention, provides mental clarity, brings about harmony and peace। तो बेसिकली ये आपको बोल रहा है कि आपका जो थॉट है, ठीक है, और जो एक्सट्रैक्टेड थॉट है, ये पूरा वो आपका जो माइंड जितना सारा स्कैटर्ड थॉट लेके इमोशनल को ट्रिगरिंग करता है, ये भी ऐसा एक बेनिफिट एक मुद्रा है जिसमें ये सारे सेंसरी परसेप्शन को इंटरप्रेट कराता है, ठीक है। तो बाहर की ओर जितना सारा सराउंडिंग नेचर में आपका जितना एक्सट्रोवर्टेड में आप स्टिमुलेशन होते हो सेंसरी ऑर्गन्स के वजह से, इसमें क्या होता है ना, ये आपका जो थॉट प्रोसीजर है इन्वर्टेड होता है, जिसकी वजह से आपको हार्मोनी एंड पीस फील होने लगता है, ठीक है। अभी देखते हैं आपका नेक्स्ट जो कैटेगराइज मुद्रा था, मानव मुद्रा। मानव मुद्रा जो है आपका नेचर ऑफ माइंड के हिसाब से चलता है, जिसमें ये माइंड को कैसे मन को या माइंड, इसमें हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इसमें कैसे कंसंट्रेशन करेंगे और किस किस लोकेशन में ये कंसंट्रेशन किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस मुद्रा में बोला गया है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपकी किताब में सिर्फ ये 9 मुद्रा के बारे में बोला गया है। ये जो 9 मुद्रा है आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसी में से आएगा। जैसे मान लीजिए मानव मुद्रा डैश फिलअप करना है, तो अब वहाँ पे संभव भी लिखा जाएगा कि हमारे हृदय मुद्रा लिखा जाएगा, ऐसा है। तो आपको ना वहाँ पे साम्भवी मुद्रा लिखना है। तो साम्भवी मुद्रा, आकाशी मुद्रा, नासिका मुद्रा, खेचरी मुद्रा, काकी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, सन्मुखी मुद्रा, उन्मनी मुद्रा, ये सारे जो 9 मुद्रा है, ये 9 मुद्रा है, इसमें ना पूरा माइंड को रिफ्लेक्शन कराता है, ठीक है। हाँ, और इसको आपको ध्यान में रखना है। जिसके ये जो मुद्रा है, हम आँख, नाक, कान, जिह्वा, ये सारे चीज़ों को लेके ही हम मुद्रा बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं साम्भवी मुद्रा बात करता हूँ तो वहाँ पे ना आई का काम बहुत ज़्यादा है,
पूरा आई बॉल जो है पूरा सेंट्रलाइज होता है आपका आईब्रो सेंटर में। तो फिर वहाँ पे आप ऊपर की ओर देखना है, वो सांभई मुद्रा है। अगर मान लीजिए मैं काकी मुद्रा बोलता हूँ, वहाँ पे ना आपको जो टंग है वो टंग के माध्यम से ही काकी मुद्रा किया जाना चाहिए। मान लीजिए खेचरी मुद्रा है, वो भी टंग के माध्यम से किया जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है, हम उसको लेके इसमें मुद्रा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं काया मुद्रा। काया मुद्रा जो है फिजिकल पोस्चर और कॉम्बाइंड विथ ब्रीदिंग एंड फोकस, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज काया मुद्रा। तो आपको लिखना है इट कॉम्बाइंड द प्रैक्टिस फिजिकल पोस्चर, ठीक है, तो विथ ब्रीदिंग एंड फोकस। तो इसमें काया मतलब क्या होता है ना, पूरा शारीरिक संरचना को लेके हम उसमें जो सांस प्रश्वास का उसका गतिशील करके हमारे अंदर में जो प्राणिक फ्लो है एक पर्टिकुलर प्लेस में चैनलाइज करके वहां पे ना पूरा सेंट्रलाइज करते हैं हमारा फोकस को। ठीक है, हमारा जो स्टिमुलेशन है एंड रिलैक्सेशन है वो उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर लोकेशन के ही हम वहां पे फोकस करते हैं, जिसमें ये सारी चीजें है विपरीतकर्णी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, प्राण मुद्रा, योग मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, तडाकी मुद्रा, ये सारे ना आसन के साथ साथ वहां पे हम मुद्रा बनाते हैं। तो ये आपको मैं एक रेफरेंस देता हूँ किताब का, जो होता है ना आपका आसन प्राणायाम बंध मुद्रा, पब्लिशर है बिहार मुंगेर स्कूल का। तो आप थोड़ा वहाँ पे उसी किताब को फॉलो कीजिए, वही ऑथेंटिकेट किताब है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट कौन सा कैटेगरी में, बंध मुद्रा जो हमने पढ़ा था बंध में। तो वहां पे महामुद्रा है, देन महाभेद मुद्रा है। तो महामुद्रा जो होता है ना हमारा 3 लॉक सिस्टम में पूरा कॉम्बाइन होता है, जैसे मूल बंधा, जलंधर बंधा, उडियान बंधा मिलाकर ही महाबंध होता है। ठीक है, तो वो जो महाबंध है हम उसको भी बोलते हैं महामुद्रा। कॉम्बिनेशन ऑफ मुद्रा एंड बंधा, दिस प्रैक्टिस we prepared the system of Kundalini walking with the help of prana. The category include the following technique: महामुद्रा, महाभेद मुद्रा। ठीक है, महाभेद मुद्रा कैसे बना जाता है, हम पद्मासन करेंगे, उसको उचित पद्मासन करेंगे, फिर पद्मासन को ना हम नीचे की ओर स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, फ्लोर में स्ट्राइक करेंगे। ये जो बहुत टफ प्रैक्टिस है, इसमें आपको अच्छी तरह से एक योगा गुरु के पास ही आपको सीखना है। ये सारे आपका बेसिक जानकारी है, छोटा छोटा जानकारी है, आपके सिलेबस में ऐसा है, तो आपको थोड़ा याद रखना है। अभी देखते हैं आधार मुद्रा या पेरिनियल मुद्रा। ठीक है, दिस पोस्ट प्रोसीजर ट्रांसफर प्राणा फ्रॉम द लोअर सेंटर टू द ब्रेन। दिस कैटेगरी कंप्राइज मुद्रा फॉर सब्लिमेटिंग सेक्सुअल एनर्जी, जिसमें अश्विनी मुद्रा, ब्रजोली मुद्रा और सहजली मुद्रा। ब्रजोली मुद्रा जो है ये मेल के लिए है, सहजली मुद्रा जो है ये फीमेल के लिए है। हम इसको ध्यान में रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये सारे मुद्रा आपका एग्जाम में आपको सहायक होगा। जितना सारा मैंने कॉन्सेप्ट मुद्रा का कॉन्सेप्ट ओवरव्यू दिया है, तो ये सारे कैटेगरीज है, आपको याद रखना है। हस्त मुद्रा, मन मुद्रा, काय मुद्रा, बंध मुद्रा, आधार मुद्रा। तो इसमें बेसिकली और देखो पंचतत्व जो कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है हमारे फिंगर में, इसको भी आप याद रखना है। और प्राण मुद्रा, देन आपका पृथ्वी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, अपान मुद्रा, भैरव मुद्रा, हृदय मुद्रा, योनि मुद्रा। ये इसमें ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जरूर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और जो कैटेगरीज वाइज अगर ये कुछ आता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपको कौन से कैटेगरीज में कौन सा मुद्रा रिफ्लेक्शन होता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आशा करता हूँ ये मुद्रा के बारे में मैं आपको अच्छी खासा जानकारी दिया आपके CBSE सिलेबस के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये YouTube चैनल को शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।